स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जाम्स 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज 9 अगस्त आज के दिन भी 3 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे। तो आज का पेपर देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए किस तरह के। देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी चेंज होते हैं, बट एक एनालाइज करते हैं एंड एक आपको गाइडेंस मिल जाता है इससे हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप भी ठीक डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपका भी पेपर अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी ईडी डब्ल्यूसीएस ईएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से पूछे गए क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन का पैटर्न आप सभी को क्लियर हो गया। अब तो इतने ज़्यादा वीडियोज़ हमने भी बना दिए सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए, अब तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं। इंजीनियरिंग जो ट्रेड है उसमें थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, जिसमें से ईडी एंड डब्ल्यूसीएस के 6 क्वेश्चन हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 हैं और ट्रेड थ्योरी के हैं टोटल 38 क्वेश्चन सभी निमी के आ रहे हैं। अगर कोई एग्जाम दे के आता है एंड आपसे बोलता है कि नहीं वो निमी और भारत स्किल वाले पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं है, तो आप मत मानिएगा। जो भी ये कह रहा है ना उसने एक्चुअल में पूरा पीडीएफ या तो पढ़ा ही नहीं है, या अगर हमने वीडियोज़ भी बनाए तो उन्होंने पूरे पार्ट देखे ही नहीं है, बस वो 2-4 पार्ट देख के चले गए, उनको लगा बस हम तो इसी में से 25 पा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस का डेटाबेस वही है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए एंड आज जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए हैं ये सब हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ईयर का भी हम एनालाइज कर देंगे पेपर। फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें 1 ईयर ट्रेड एंड फर्स्ट ईयर का, तो आज जो सैम्पल पीडीएफ जारी हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग का उससे भी क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखिए पूछ रहा है व्हिच फिगर इज हेक्सागन। हेक्सागन मतलब क्या है? षटभुज। तो इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन बी जो है ये षटभुज है, ये पंचभुज पेंटागन है, ये अष्टभुज है एंड ये आपका सप्तभुज है। ठीक है, हेप्टागन जिसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बी आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया व्हिच इज़ द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट। फिलेट वेल्डेड जॉइंट का सिंबल इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका फिलेट वेल्डेड जॉइंट का सिंबल। ठीक है, किसका है? फिलेट वेल्ड जॉइंट का सिंबल है। ये टी जॉइंट है, सिंगल वी बट जॉइंट है, ये पैरेलल जॉइंट टाइप का है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, या स्क्वायर बट जॉइंट जिसे कहते हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया व्हिच इज़ द सिंगल फेज, व्हिच इज़ अ सिंगल फेज एसी मोटर एक्चुअल में पूछा गया था। ये हमने यहाँ पे आपके लिए जस्ट एक क्वेश्चन रखा, अभी बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे था सिंगल फेज एसी मोटर, ये 15 नंबर क्वेश्चन था आपका जो सैम्पल पीडीएफ जारी हुआ था। तो ये है आपका एसी मोटर का सिंबल। ठीक है, ये 3 फेज मोटर का सिंबल है, ये डीसी मोटर का सिंबल है, ये डीसी जनरेटर का सिंबल है। तो यहाँ पे डीसी मोटर एसी सिंगल फेज एसी मोटर का सिंबल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके इस तरह के पूछे जा रहे हैं, जो सिंबल्स होते हैं ना, कन्वेंशन जो साइन होते हैं, कन्वेंशन साइन, जैसे मेटल का ये हो गया, मेटल में ही जैसे जिंक हुआ, टिन हुआ, वाइट मेटल, तो ये हो गया, ग्लास का ये सिंबल हो गया। ठीक, आज ग्लास का पूछा भी गया था कुछ कैंडिडेट्स में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसका ये इस तरह से कन्वेंशन बनता है। लिक्विड्स का ये है, वुड यानी लकड़ी का ये, कंक्रीट का इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक ज़रूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए, 5-6 कैंडिडेट से फीडबैक जो मिला, सारे जो आपका 505 पीडीएफ है ना, जो हमने आपका पार्ट 1 टू पार्ट 20 में कराया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, चाहे हमने पार्ट वाइज आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया ऑलरेडी 505 क्वेश्चन का, आप वो पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रॉपर इसी फॉर्मेट में हमने दिया जैसा हम बनाते हैं वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था राहुल इंजॉयज विद हिज पेट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ इंजॉय कर रहा है क्या? प्लेइंग, राइटिंग, डूइंग, वॉशिंग। तो क्या आएगा? राहुल इंजॉयज प्लेइंग विद हिज पेट डॉग। ठीक है, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है या खेलना इंजॉय कर रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ दीज इज यूज इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर। इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? लीव एप्लीकेशन, मैरिज कार्ड, रिज्यूमे या स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे रिज्यूमे है जो आप एम्प्लॉयर से आपका इंट्रोडक्शन करवाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप है, विंडो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू या कीबोर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू आपका यहाँ पे क्या है? इसका ब्रेन होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इन एमएस वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। तो पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं
कंट्रोल ए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है, कंज्यूमर या वर्कर को मिलता है, बिजनेस को मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी का लाभ इन तीनों को मिलता है यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर आपका, इन द सेंटेंस गिवन। अब ये सीरियल नंबर पे आप मत जाइएगा, ये सीरियल नंबर हमने इसलिए नहीं बदले कि ये जो आपके मॉड्यूल एंड जो सीरियल नंबर हैं जो हमने पीडीएफ बनाया था, पीडीएफ का मॉडल पेपर उसी से हैं ये, इसलिए हमने वही नंबर रखा है। क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल, तो इसमें एक्शन क्या है? डिलीवरी करना, पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, डिलीवर्ड। एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन गैर मौखिक संचार का एक रूप है? टॉकिंग टू कलीग, फेशियल एक्सप्रेशन, टॉकिंग ओवर फोन, या टॉकिंग टू कलीग्स? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है? जिसमें हम कोई वर्ड या शब्द ये सब नहीं यूज कर रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव, आई कॉन्टैक्ट, हाथों के मूवमेंट, इससे हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ को। अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए उस पर। एक पूछा गया व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें से फंडामेंटल यानी मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो क्या होती हैं? लेंथ, मास और टाइम। क्या क्या है? लेंथ, मास एंड टाइम। एक क्वेश्चन ये भी आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इनमें से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? फ्यूजिबिलिटी, डक्टिलिटी, कोरोजन, या स्ट्रक्चर? तो देखिए फ्यूजिबिलिटी, कोरोजन, ये सब नहीं। डक्टिलिटी क्या है? इसकी यांत्रिक प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण होता है। डक्टिलिटी मतलब होता है आप उसको तार के रूप में लंबा खींच सकते हैं किसी मटेरियल को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, पानी की विशिष्ट ऊष्मा यानी व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? कई कैंडिडेट 4 मानते, 4 नहीं है, एक राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, पानी का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? देखिए सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला एक क्वेश्चन 138 जो कि आपके उसमें है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? एक वर्ग है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वही क्षेत्रफल होता है। 18 गुणे 18 आप करिए, क्या आएगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपसे, हाँ इतने ही थे जो हमें फीडबैक के थ्रू मिले। एंड अब आपको यहाँ पे बता दें कि क्वेश्चंस फिर से हम आपको कह रहे हैं निमी के बाहर का नहीं है। आप जिस भी ट्रेड से हैं, आप भारत स्किल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, या वहाँ से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिए। कई सारे क्वेश्चन बैंक नहीं, लेकिन उसमें जो आपका टेस्ट है, भारत स्किल पे जो टेस्ट देते हैं आप लोग, वो अवेलेबल है, उसको आप लोग अपने ट्रेड का दीजिए। आपका भले कोई रेयर ट्रेड हो, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, जिसके आपको वीडियोज़ ना मिल रहे हों, क्योंकि सारे वीडियोज़ बना पाने इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है आप सभी के लिए। तो आप जिस भी ट्रेड से वहाँ से आप लोग अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, सारे क्वेश्चन वहीं के आ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट ईयर के 5 पार्ट हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 पार्ट हैं, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 10 पार्ट हैं। सेम सेकेंड ईयर की भी हमने प्लेलिस्ट डाल दी, वहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन सभी निमी या भारत स्किल के आ रहे हैं। हम लोग वीडियो जो बनाए वो भी उसी क्वेश्चंस के हैं, बस समझाते हुए आपको बनाए गए हैं। तो वहाँ से पढ़ाई करिए, पेपर आपका ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही जाएगा। एंड आने वाले टाइम में आपका एग्जाम कब है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी हम और भी ट्रेड के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में आप सभी से। तब तक बने रहिएगा आप सभी लोग चैनल पे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।